क्या चल रहा है आजकल? राजनीति चल रही है। नहीं, मेरी इस हंसी का मतलब आप ये ना निकालें कि मैं आपकी हार पर हंस रहा हूं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप हंसे इसलिए मैं हंस दिया। नहीं। और आपका ये जज्बा देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि हार के बाद भी आपके चेहरे पर मुस्कान है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। जिंदगी जीने का नाम है, हार जीत का नाम नहीं है। हाँ। जिसने जीना छोड़ दिया उसका जीवन खत्म हो गया। तो या तो आप खेलते रहो जीवन भर और मजा लेते रहो, और आप या तो ये सोचते रहो कि यार हार जाएंगे। हम आए राजनीति के फील्ड में, कोई अनुभव नहीं था, किताबी ज्ञान था, पॉलिटी पढ़ रखी थी, पॉलिटिकल साइंस थोड़ा बहुत पढ़ रखा था। किताबी ज्ञान के आधार पे मैं यहाँ आया और ईश्वर के आशीर्वाद से सेकंड पोजीशन रही 1 महीने की मेहनत पे। 1 महीने में? 1 महीने की। और अगर मैं अपनी जो हमारी विधानसभा है वहाँ के लगभग लोगों से मैं मिल लिया होता तो शायद कुछ अच्छे परिणाम होते हैं। ओके, आपका जज्बा देख रहा हूं मैं। आप एक बार फिर अपने वही पुराने आक्रामक अंदाज में दिख रहे हैं और आपका वीडियो वायरल हो गया। आपने कहा कि बताइए, मुझे हराने के लिए प्रधानमंत्री को मेरे विपक्षी के पैर छूने पड़े। क्या मतलब था उसका? एक बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ। कि चुनाव में एक प्रक्रिया होती है, चुनाव का उठना। हाँ। वो बड़ी प्यारी प्रक्रिया होती है। लोग कहते हैं ना भैया चुनाव उठ रहा है। अब पहले मैं गया तो मुझे पता नहीं चला कि चुनाव कैसे उठता है। यार तो बोले भैया आपका चुनाव नहीं उठ रहा है, भैया आपका चुनाव नहीं उठ रहा है। तो हमने कहा यार चुनाव उठता कैसे है? तो पता चला कि भाई कुछ सरकमस्टेंसेस होती, घटनाएं होती। अच्छा, मैंने कहा ये बात है। तो रैली हुई, तो अच्छी रैली हुई, पूरे दिल्ली हरियाणा पंजाब से लोग आए और बड़ी मदद की लोगों ने। तो लोगों ने कहा भाई चुनाव तो आपका उठ गया। उठ गया। मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी बात है। फिर लोगों से मैंने मिलना शुरू किया और पहले 15 दिन तो मैं अकेले था विधानसभा में। और वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी भी। मतलब एक नेता से जब आदमी 15 साल से जुड़ा होता है, फिर एक नया आदमी आता है तो आदमी को लगता है कि यार अब पता नहीं इस आदमी से जुड़ पाएंगे कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे लोग मुझसे जुड़ना शुरू किया और 15 दिन बाद पूरी विधानसभा मेरे साथ थी। पूरी, क्या कोई जाति, क्या कोई धर्म, सब लोग मेरे साथ थे। और एक समय ऐसा आया जब लोग मुझसे आके कहते थे भैया आप जीत रहे हो। तो मुझे अच्छा तो बहुत लगता है कि यार भाई क्या बात है, जीत रहे हैं, सदन में बैठेंगे क्या। तो चुनाव एक अच्छी स्थिति में आ गया और प्रधानमंत्री जी ने उसी वक्त जो पैर छुए, मतलब अब मेरे पास एक ऑप्शन था। किसके पैर छुए जरा खुल के बता भी दीजिए ना। हमारे विपक्ष के जो नेता हैं। हाँ। तो उनके पैर जब उन्होंने कौन छुए, विपक्ष के नेता? हम नेगी जी की बात कर रहे हैं। हाँ। तो उनके जब पैर छुए उन्होंने, प्रधानमंत्री ने। हाँ। भाई अगर आपने एक परंपरा चालू की कि भाई अपने जूनियर नेताओं का पैर छूएंगे तो आप सबके छू लेते। हाँ। एक पर्टिकुलर व्यक्ति का पैर छूना, तब मुझे पता चला कि ये तो चुनाव उठ गया, ये तो गलत दिशा में उठ गया चुनाव। ये तो चुनाव गलत दिशा में जा रहा है। अब एक ही ऑप्शन बचा था। हाँ। कि अमेरिका का राष्ट्रपति आए हमारा पैर झूले तो मेरा चुनाव उठता, और कोई रास्ता बचा नहीं था। अब कुछ बचा नहीं था। अच्छा। लेकिन फिर क्योंकि मुझे वो चीज़ महसूस हुई, वो मुझे महसूस हुई। एक्चुअली होता क्या है कि वोटिंग कई चीज़ों पे होती है और मुझे शिक्षक होने का बड़ा एज मिल रहा था। हाँ, बताया था आपने मुझे ये। हाँ। मतलब इतना एज मिल रहा था मुझे उस चीज़ का कि हर आदमी को लगता था कि नहीं भैया मास्टर साहब को वोट देना है, क्या जाति, क्या धर्म, क्या क्षेत्र, कुछ नहीं। लेकिन जब वो घटना घटी उसके बाद वो जो गर्मजोशी होती लोगों के मिलने में, जैसे मैं आपके घर जाता था, अरे अवध भैया आइए बैठे चाय पीजिए, वो अरे खत्म हो गया था। अच्छा। वो उठना खत्म हो गया था। यानी मोदी जी ने एक तरह से ये लड़ाई मोदी वर्सेस अवध ओझा बना दिया और इसीलिए आप हार गए, ये मान लिया जाए ना। ये कहना गलत नहीं होगा। मैं तो मानता हूं, है ना, ऐसे ही हुआ ना। एक्चुअली वैचारिक जो शक्ति होती है। हाँ। आदमी खतरनाक नहीं होता, उसके विचार खतरनाक होते हैं। अंग्रेजों को लगता था किसी राजा को उन्होंने नहीं मारा हिंदुस्तान में, सिर्फ 2 राजाओं को मारा। पूरे भारत पर कब्जा करने के दौरान उन्होंने सिर्फ 2 राजाओं को मारा। एक रानी झांसी को मारा उनकी वीरता की वजह से, कि एक महिला वीरता दिखाएगी तो फिर उसको फॉलो करेंगे, बाकी लोग फॉलो करेंगे, उनको मारा। और एक टीपू सुल्तान को मारा, क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेजों का गेम समझ रहा था कि ये कर क्या रहे। तो जब आप विपक्षी का गेम समझते हो तो आप उसके लिए ज्यादा खतरनाक होते हो। और मोदी जी बड़े मजे हुए राजनेता हैं।